Good morning and welcome to the maths class. We were doing exercise 5.2. We have done up to question number 7. हमने 9 भी कर लिया था. 7, 9 was similar question or most important question. 4, 7, 9 most important. Now we will do 8. This is also most important question. Very most important questions. जो हम कर रहे हैं वो very important questions है. Okay, let's do 8th part. Okay, so वैसे ही आपको क्या करते हैं, लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. नाउ क्वेश्चन को स्टडी करते हैं. एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. एक एपी में कितनी टर्म्स है? टर्म्स का मतलब क्या है, आपके पास एन इक्वल्स टू 50 गिवन है. ठीक है, ये क्या है हमारे पास गिवन. वेट थोड़ा यहाँ साइड में करना पड़ेगा. एन इक्वल्स टू 50, ये क्या है हमें गिवन है कि आपके पास जो एपी है, मतलब जो नंबर्स की सीरीज होगी उसमें 50 नंबर्स हो गए टोटल. क्लियर? टर्म्स उसमें कितनी होगी? 50. ओके, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12. और क्या बोलता है, जो उसकी थर्ड टर्म है, क्या बोलता है, जो उसकी थर्ड टर्म है, थर्ड नंबर पे जो टर्म होगी या वैल्यू होगी या नंबर होगा, वो कितना बोलता है ये, दैट इज 12. क्या बोलता है? 12. ओके, स्पेस देना है आपने. ठीक है, एक थर्ड टर्म का मतलब क्या, A3 इज इक्वल टू 12. क्लियर? अब ये क्या बनने वाला है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 12. वाई? बिकॉज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है. ओके, यू सी, अब क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12. इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं. क्लियर? आप क्या कर सकते हो, आप इसको भी 1 इक्वेशन दे सकते हो, फिर क्वेश्चन को आगे सिचुएशन और क्या गिवन है उसको राइट कर सकते हो पहले. बट क्या है, हमने पहले क्वेश्चन में तो हमने ये किया था कि हम A3 को 12 कंसिडर कर रहे थे और इक्वेशन 1 इसको कर रहे थे. आप क्या करते हो, इसको भी सॉल्व यहीं पे कर सकते हो, यहीं सॉल्व करो, बाद में सॉल्व करो, सॉल्व तो करना ही है. ओके, नेक्स्ट देखो फिर ये क्या बोलता है. और फिर ये बोलता है थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. क्या बोलता है ये? इट्स सेइंग दैट लास्ट टर्म इज, जो लास्ट टर्म है दैट इज 106 एंड यू नो लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय an. an is equals to 106 and what is an? you see a plus n minus 1 into d is equals to 106 है. मतलब जो AP होगी, लेट अस सपोज आप पास कोई भी AP है ऐसे. क्लियर? और उसकी लास्ट टर्म क्या है, 106. ये वाली लास्ट टर्म क्या है उसकी, 106. मतलब an आपको क्या गिवन है, 106. और इसको मैं राइट करूंगा a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106. अब 50 क्यों पुट किया मैंने, बिकॉज n इक्वल टू 50 ये गिवन है आपके पास. स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई टोटल टर्म्स कितनी होगी, 50. मतलब 50th जो टर्म है वो 106 है, क्योंकि 50th टोटल टर्म्स कितनी थी, 50. मतलब लास्ट वाली टर्म क्या है, 106. क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास n की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है, तो ये आपके पास 2 सिचुएशन बन गई. इसको इक्वेशन नंबर हम 2 नोट करते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नेक्स्ट. नाउ यू सी, यू हैव टू अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड. अब क्या करो आप, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा लो, यू विल गेट ए एंड डी. यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. एलिमिनेशन मेथड कर दो. आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2. यू सी 1 एंड सॉरी वेट ये इट विल बिकम a प्लस 49d इज इक्वल टू 106. ओके, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया इसको. 2 माइनस 1 कर देते हैं, बिकॉज बड़े वाली ऊपर रखते हैं. आप बड़े वाली ऊपर रखो या छोटे वाली ऊपर रखो, 1 एंड सेम थिंग. बात एक ही है, वहां पे अगर आप छोटी नीचे रखो, छोटी ऊपर रखोगे, बड़ी नीचे, तो माइनस आ जाएगी दोनों साइड, वो कैंसिल आउट हो जाएगी. बट अगर आप बड़ी टर्म ऊपर रखते हो, बिगर टर्म यू कीप ऑन द टॉप, देन यू गेट डायरेक्टली पॉजिटिव वैल्यू. ओके, a plus 2d is equals to 12. okay, minus 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 cancel out, that is 49 minus 2, that is 47d is equals to 4. 6 minus 2 4, 9 9 8. Then d is equals to 84 over 47. 49 minus 2 47. 84 over 84 over, you see
Oh wait, we have done something wrong. 6 minus 4 is 2. Oh sorry, 94. This is 94. Okay, you see D is equals to 9. D is equals to 94 over 7. Now D is equals to 47. I think 2s are, yes, 2s are. Okay, D is equals to 2. You get D is equals to 2. Equation number इसको 3 पुट कर दो और put 3 in 1. सॉल्व कर दिया है. वैसे सॉल्व आपको खुद करना था ये. चलो नो प्रॉब्लम. 2 into 2 is equals to 12. A plus 4 is equals to 12. A is equals to 12 minus 4. A is equals to. Is it clear? Now आपके पास सब वैल्यूज आ चुकी हैं. अब देखो अब फाइंड करने के लिए क्या बोलता है. अभी तो सिर्फ हमने सॉल्व किया जो हमारे पास गिवन था उसके अकॉर्डिंग जो बना वो हमने किया सॉल्व. अभी बोलते हैं फाइंड द 29th टर्म. हमें क्या करना है उस एपी में जिसमें 50 टर्म थी उसमें बताओ कि 29 नंबर पे कौन सी टर्म होगी. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड. हमने क्या फाइंड आउट करना है A29. क्लियर. A29 हमने फाइंड आउट करना है. 29th टर्म A29. ओके. 29 टर्म इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे इसको A प्लस अब डायरेक्टली लिख दूँ मैं इसको 28D राइट कर सकता हूँ ना. ये बनेगा A प्लस 29 minus 1 into D. 29 minus 1 is 28. Okay. A is 8. 8 plus 28 into 2. A plus 8 to the 16. 2 to the 4 5. Okay. That will be 64. A 29th मतलब आपका जो 29th टर्म है that is 64. 29th term will be 64. Okay. Therefore 29th टर्म ऑफ जो एपी होने वाली है दैट विल बी 64. आंसर. प्रॉब्लम सॉल्व्ड. क्लियर. दैट्स इट. सो अंडरस्टैंड करो फिर एक बार प्रैक्टिस करना. ओके बच्चों. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 10. मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास. नॉट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट द 17th term of AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. You have to find the common difference. अब according to question ये क्या बोलता है. Situation is given that. चलो situation ही डायरेक्ट राइट कर लेते हैं. It's saying that 17th term of an AP exceeds मतलब बड़ी है. Exceeds its 10th term by 7. Exceed its 10th term by 7. ओके. अब इस लाइन का क्या मतलब होता है. 17th टर्म का मतलब हुआ A17. इज इट क्लियर. 17th टर्म क्या बोलता है वो 10th टर्म को एक्सीड करती है कितने से 7 से. दैट्स इट. ओके. 17th टर्म इज इक्वल्स टू 10 टर्म से कितना एक्सीड कर रही है. एक्सीड का मतलब है ज़्यादा, ज़्यादा का मतलब है मोर, मोर का मतलब हुआ ऐड करना है. दैट्स इट. सो अब आप सॉल्व करो इसको. क्या बोलता है A17 का मतलब हुआ A प्लस 16D. इज इट क्लियर. अब देखो 1 स्टेप स्किप किया जा रहा है. अब यहाँ पे आना था A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी. ये होता है ना फॉर्मूला A प्लस माइनस 1 इंटू डी. अब डायरेक्टली आप इसको स्किप कर सकते हो व्हेन यू नो. अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप यहाँ A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी करो और यहाँ पे A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी करो और प्लस यहाँ पे 7 करना होगा. क्लियर. उससे भी आप कर सकते हो. आपकी चॉइस है. लिखना चाहते हो लिखो, शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हो तो इसीलिए आपका जल्दी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस. बट वो शॉर्टकट्स ओनली यू विल यूज़ शॉर्टकट्स इफ़ यू हैव परफेक्शन. तभी यूज़ करना है. परफेक्शन नहीं होगी और आप ऐसे ही शॉर्टकट यूज़ करोगे तो आंसर रॉन्ग आने लग जाएंगे. A प्लस 16D दिस विल बिकम A प्लस 9D प्लस 7. ओके. नाउ यू सी वहाँ से उठा के इधर ले आते हैं इसको. इट विल बिकम A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू 7. कॉन्स्टेंट को वहीं रखा है क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्स्टेंट वहीं चला जाएगा बाद में. कैंसिल आउट. ठीक है. 1 एप्पल माइनस 1 एप्पल 0 एप्पल. ओके. 16 माइनस 9 इज 7D. 7D is equals to D. 7D is equals to 7. D is equals to 7 over 7. D is equals to 1. तो कॉमन डिफरेंस क्या है. लाइक दिस
लास्ट जो आंसर होता है उसे बॉक्स में बंद करना है, हाईलाइट करना है उसको, क्लियर। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज 1। कॉमन डिफरेंस क्या आ चुका है, 1। ओके, दैट वाज 10th पार्ट। अब हम 10, 11, 16 ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो हम ये तीनों एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट इज 11th प्रॉब्लम नंबर 11। क्वेश्चन इज सेइंग दैट यू आर गिवन विद अ AP। आपको AP दी है विच इज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। ओके, लेट एज्यूम कर देना है स्टार्टिंग में, हर एक क्वेश्चन में द फर्स्ट स्टेप विल बी सिमिलर, आपने एज्यूम जो करना है। ओके, नाउ हियर वी आर गिवन विद द AP। दिस AP ये बोलता है विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म का मतलब क्या है, n, क्योंकि n को ही टर्म से डिनोट किया जाता है। ओके, टर्म को n से डिनोट किया जाता है। विच टर्म ऑफ AP, दिस AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्या बोलता है कि भाई कौन सी टर्म AP की होने वाली है जो 54th टर्म से 132 मोर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है ये, या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये क्या बोलता है, विच टर्म AN, हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म है, कि भाई वो क्या करेगी 54th टर्म, 54 टर्म को A54 लिखेंगे, एक्सीड करेगी 54 टर्म को 132। इज इट क्लियर। ये बोलता है विच टर्म ऑफ AP, ओह सॉरी वेट, अभी हमने क्या किया है, हमें AP दी थी, हमने क्या करना था, यहाँ से A लिखना है। A कितना है आपके पास, A1 इज इक्वल टू 3, A या A1 बोलो, 1 एंड सेम थिंग, एंड A2 इज ओके, यहाँ लिख देते हैं A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 15, A3 इज इक्वल टू 27 और A4 इज इक्वल टू 39। क्लियर। फिर डिफरेंस निकालते हैं। A तो आपके पास ये हो गया 3, डिफरेंस क्या होने वाला है, A2 माइनस A1 विच इज इक्वल टू 15 माइनस 3 दैट इज 12। एक और डिफरेंस निकाल देते हैं, देखते हैं जरा कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। A3 माइनस A2 दैट इज 27 माइनस 15 दैट इज 112। हाँ ठीक है, कॉमन डिफरेंस, इट मीन्स D इज इक्वल टू कितना है आपके पास, D कितना है आपके पास 12। आपने एक बार फिर से राइट कर देना, D इज इक्वल टू 12। क्लियर। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करते हैं हम। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन A3 A4 यहाँ राइट करता हूँ मैं, ताकि इस बोर्ड पे हमारी सारी वैल्यूज इजीली कैलकुलेट हो जाए। क्लियर। ओके, नाउ D इज इक्वल टू क्या था यहाँ पे 2। ओके, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नाउ व्हाट द सिचुएशन इज सेइंग दैट, सिचुएशन इज सेइंग दैट विच टर्म का मतलब है AN, वो कौन सी टर्म होने वाली है, मतलब वी हैव टू फाइंड द N, हमें N फाइंड आउट करना है, वो कौन सी टर्म होने वाली है। लेट अस सपोज वो N टर्म है, हमें N फाइंड करना है, मतलब विच टर्म मतलब है N, तो N का मतलब है nth टर्म को AN लिखेंगे हम। ओके, लेट अस एज्यूम करते हैं वो AN है, इज इक्वल टू वो क्या करेगी 54 टर्म से एक्सीड करने वाली है कितना, 132। सेम क्वेश्चन है। ओके, सो A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इज इट क्लियर। और रीजन प्रॉपर लिखना है, यहाँ रीजन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग चुका है। ओके, इट विल बिकम A प्लस 53D प्लस 132। इज इट क्लियर। A प्लस 54 माइनस 1 था ना, 54 माइनस 53। ओके, नाउ वी हैव द वैल्यूज, हमें सारी वैल्यूज पता है। ठीक है, यू नो 3 आपके पास, सॉरी A3 हो गया प्लस N माइनस 1 इंटू D इज 2, D आपके पास 2 था, और दिस इज 3 प्लस 53 इंटू 2 प्लस 132। बॉड मास सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करनी है, 3 2 6 5 2 10 प्लस 132। सो इट विल बिकम N माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू, इसको भी इधर ले आते हैं, -3 कर लेते हैं इसको। ठीक है, जो यहाँ प्लस हो रहा था वो मैं इसी सेम स्टेप में इसको माइनस भी कर दिया, उठा के उधर ले गया, तो यूसी 3 से 3 कैंसिल आउट हो चुका है। इट विल बिकम 832
n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 238, 238 ओके। देन n माइनस 1 इज इक्वल टू 238 ओवर 2, बिकॉज 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो वहाँ जाके क्या होने वाला है डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, so it will become n is equals to 119 minus plus 1, that is n equals to 120, n is equals to 120. Question number, this is the question number 11. Question number 11, the answer is something, we have put this wrong value, d is 12, okay, d यहाँ पे 12 था, not 2, it is 12, कोई बात नहीं, ये क्या था 12 आपके पास, ठीक है। सो यू सी 2 6, 2 6 आर 12, ओके, यहाँ पे भी मिस्टेक हो चुका है, ये इट विल बी 12, तो यहाँ पे ये वैल्यू, सॉरी फॉर द मिस्टेक, 53 इंटू 12, 3 2 6, 5 2 10, 3 5 6 3 6 636, okay 636, it will become 636, so the answer will be 86768, so it will become 768, 2 3 are 6, 2 8 are 2 4 are, okay, now 6 से कट हो जाएगा, 6 1 are 6, 6 6 are 36, 6 4 are 24, ठीक है, it will become 64, 64 plus 1 is 65, that's your answer, 65, okay। तो क्या बोला है, 65th टर्म, 65th टर्म, 65th टर्म टर्म, देयरफॉर आपने ऐसे राइट करना है 65th टर्म of an AP, of this AP will be 132 more than its 54th term, that's it, okay। बच्चों देर में भी सब मिस्टेक, बिकॉज आप लोग नहीं होते हो ऐसी, मतलब अपने से ही बातें कर रहा हूँ मैं, आपसे नहीं बातें कर रहा हूँ मैं, अपने से ही बातें कर रहा हूँ, ठीक है, कैमरे के सामने खड़े होकर खुद से ही बातें कर रहा हूँ, ओके। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 11। नाउ वी विल डू 16th पार्ट, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, इक्वेशन क्रिएट करेंगे एंड यू हैव टू सॉल्व इट योर सेल्फ, ओके बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 16th, that is determine the AP whose third term is 16 and 17th term exceed the 5th by 12, ओके। ये AP का कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, जहाँ पे 16th लिखा हो, TH लग गया ना उसका मतलब है A16, TH जहाँ भी लग गया उसका मतलब है A लगा दो, A6, 16 6th बोलता है तो A6, 5th बोल रहा है तो A5, 32th बोल रहा है तो A32, क्लियर, ओके। वी हैव कंसिडर्ड A एंड D, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड टर्म इज, फर्स्ट सिचुएशन क्या बोलती है आपके पास, इट इज गिवन कि आपके पास जो थर्ड टर्म है दैट इज हाउ मच, दैट इज 16, ओके। थर्ड टर्म इज 16 मीन्स A3 इज इक्वल टू 16, मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 है। वाई, बिकॉज AN फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, आपने रीजन प्रॉपर राइट करना है और यहाँ पे लिखना है ये क्यों है, क्योंकि बिकॉज इट इज गिवन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या बोलता है ये, नेक्स्ट बोलता है 7th टर्म एक्सीड द 5th बाई 12। सेकेंड सिचुएशन क्या बोलता है, सेकेंड सिचुएशन क्या बोलता है, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th
term by 12. Okay, it means A7 seventh term exceed. Okay, A7 is equals to A5 plus 12. आप इससे पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है इस पे एक्सीड वाले पे. ओके, सेवन्थ टर्म क्या है, वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रहा है. 12 एक्सीड मतलब ज्यादा प्लस करने आप. ओके, इट विल बिकम A प्लस 6D इज इक्वल्स टू A प्लस 4D प्लस 12. वाई? बिकॉज यहाँ पे यू विल राइट द फॉर्मूला. ओके, सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको उठा के इधर ले आते हैं. इट विल बिकम A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12. A कैंसिल. ठीक है, सो 6 माइनस 4 इज 2D. 2D इज इक्वल टू 12. D इज इक्वल टू 6. ठीक है, 12 ओवर 2 दैट इज 6. ओके, अब D की वैल्यू आपके पास आ गई है. अब A निकालना है, कहाँ पुट करेंगे हम, 1 में. ओके, पुट इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं. पुट इक्वेशन 2 in 1. यू विल गेट A प्लस 2D था ना वहाँ पे, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16. A प्लस 12 इज इक्वल टू 16. A इज इक्वल टू 16 माइनस 12. A इज इक्वल टू 4. हमने फाइंड आउट कर दिया, A4 है. अब क्वेश्चन क्या बोलता है, डेटरमाइन द AP. हमें AP निकालनी है. AP का मतलब है हमें सीरीज लिखनी है वो जो इससे बनेगी आपके पास. तो देखो आपके पास A मीन्स A इज इक्वल्स टू A1 इक्वल्स टू 4. मतलब A1 आपके पास 4 है, हम सीरीज क्रिएट कर रहे हैं उसकी. ठीक है, तो A2 क्या होता है आपके पास, A1 प्लस D. भाई इस वाले में डिफरेंस ऐड करते जाओ, आपका वैल्यूज आती जाएगी. तो ये क्या बनने वाला है, 4 प्लस, और डिफरेंस कितने का है हमारे पास, 6 का. दैट इज 4 प्लस 6 इज 10. तो A2 10 आ गया. एक और निकाल देते हैं, A3 क्या होता है, A2 प्लस D. दैट इज 10 प्लस 6 दैट इज 16. और निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, नहीं निकालना चाहते हो तो योर चॉइस. A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D. A3 आपका 16 आया था, डिफरेंस ऐड कर दो उसमें 6 दैट इज 22. देयरफॉर द AP, देयरफॉर AP क्या बनने वाली है आपके पास, 4, 10, 16, 22. AP तैयार हो चुकी है. देखो यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है. ओके, नाउ अब हम करते हैं 13 एंड 14. 13 एंड 14. तो चलिए आज फिर इतना ही करते हैं, फिर बाकी कल हम ट्राई करेंगे. वी विल ट्राई टू सॉल्व आवर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. टिल देन कीप स्टडी, बी हैप्पी, और लॉकडाउन का अच्छे से पालन करिए, एंड ओबे द इंस्ट्रक्शंस. That's it. Thank you.